आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिल गया है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला। मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स पे अप्रूवल के लिए अप्लाई कर रखा था, पर मुझे जिस वेबसाइट पे अप्रूवल मिला मैं खुद ही सरप्राइज़ हो गया, क्योंकि उस वेबसाइट के लिए मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने उसके लिए इतनी प्रिपरेशन भी नहीं करी थी। जिसके लिए मैंने बहुत सारा कंटेंट लिखा, बहुत तरीके की प्रिपरेशन की, बहुत तरह के सेटिंग्स किए, उस पे मुझे बार बार रिजेक्शंस आ रहे हैं। और जिस पे मैंने बस नॉर्मल कुछ कंटेंट लिख दिया, उस पे मुझे अप्रूवल मिल गया। तो आज मैं आपके सामने उस वेबसाइट पर जिसका मुझे जिस पे मुझे अप्रूवल मिला है, उसका मैं पूरा केस स्टडी आपके सामने रखूँगा, और ताकि आपको भी हेल्प मिल सके कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पे आजकल बता रहे हैं कि इतने आर्टिकल लिखो, कम से कम 20 लिखो और ये करो वो करो। तो मैं बता दूं, जिस वेबसाइट पे मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला है, उस पे मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 10 आर्टिकल लिखे थे। ठीक है, पहला चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा, उस वेबसाइट पे मैंने आखिरी आर्टिकल 1 साल पहले लिखा था। 1 साल पहले, मतलब मई 2021 में मैंने आखिरी आर्टिकल लिखा था। उसके बाद से मैंने उस पे काम ही नहीं किया कुछ भी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेन रीज़न क्या है। मुझे उस वेबसाइट पे अप्रूवल मिल गया जिस पे मैंने सिर्फ 10 आर्टिकल लिखे और 1 साल पहले आखिरी आर्टिकल लिखा था। कारण ये है, मैंने देखा है कि सारे सेटिंग्स तो सबको करने आते हैं, पर जिस कारण से मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिला वो था कि मेरा जो डोमेन था वो 1 साल या 1.5 साल पुराना डोमेन था। इस वजह से मुझे उस पर अप्रूवल मिला, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें सभी को आती है करनी। तो आज मैं कुछ आपको टिप्स बताता हूँ जो आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल ज़रूर मिल जाएगा। पहला चीज़, जब आप डोमेन खरीदिए तो आप एक्सपायर्ड डोमेन खरीदिए। ठीक है, ऐसे नहीं बहुत महंगे डोमेन खरीदिए, आप एक्सपायर्ड डोमेन खरीदिए, उसको सस्ते वाले जिनका अथॉरिटी भी अच्छा हो, अथॉरिटी चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक्सपायर्ड डोमेन खरीदिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपायर्ड डोमेन खरीदने के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला चीज़ कि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा। दूसरा, इंडेक्सिंग इशू नहीं होगा। आजकल देखते हैं, आप कंटेंट लिखते हैं, आर्टिकल लिख दिया आपने मेहनत करके, इंडेक्स नहीं हो रहा, उसके लिए फिर एपीआई सेटिंग वगैरह करते हैं, तब जाके वो होता है। ठीक है, लेकिन जब मैंने ये वाला वेबसाइट पे जिस पे मैंने 1 साल पहले आर्टिकल लिखा था, तो जब मुझे अप्रूवल मिल गया तो मैंने उस पर 2-3 आर्टिकल और लिख दिए खुशी में। तो उसके बाद से मैं देख रहा हूँ, मैं जैसे ही आर्टिकल लिख रहा हूँ, विदिन 4 आवर्स, 4 घंटे के अंदर अंदर मेरा आर्टिकल ऑटोमेटिकली इंडेक्स हो जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट। अब आते हैं एक बहुत बड़े मिथ पे। लोग बोलते हैं कम से कम 20 आर्टिकल तो होने चाहिए, उससे ज़्यादा लिखो, इतने पेजेस का लिखो, इतने वर्ड्स का लिखो, ये सारी चीज़ें वो बोलते हैं। पर मैंने भाई सिर्फ 10 आर्टिकल लिखे थे, सिर्फ और सिर्फ 10 आर्टिकल, और उस पर मुझे अप्रूवल मिल गया। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण कि 10 आर्टिकल सिर्फ एक टॉपिक पे था, सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक पे। तो आप एक्सपायर्ड डोमेन लीजिए, ठीक है, उसकी सारी सेटिंग कीजिए, सारे पेजेस बनाइए, और उस पर जो शुरुआत के 10 आर्टिकल आप लिखिए वो सारे सिर्फ एक टॉपिक पे लिखिए। अराउंड जैसे मेक मनी ऑनलाइन के बारे में आप लिख रहे हैं, सपोज आपने यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं, तो आप सिर्फ इसी के बारे में 10 आर्टिकल लिखिए। अलग अलग कीवर्ड्स रहे, ऐसा नहीं कि एक ही कीवर्ड पे लिख दिया, कीवर्ड अलग अलग रहे, कोई शॉर्ट कीवर्ड रहे, कोई लॉन्ग कीवर्ड रहे, अलग अलग कीवर्ड्स पे आप लिखिए, बट टॉपिक एक ही रखिए। तो उससे भी गूगल को लगता है कि ये नीश वेबसाइट्स है, तो उस पर भी जल्दी अप्रूवल मिलने का चांस रहता है। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे कि गूगल में एडसेंस अप्रूवल कैसे ले, टिप्स लीजिए, ये ट्रिक्स लीजिए। ये सारे बातें आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि एक्सपायर्ड डोमेन लीजिए और कंटेंट इतना मैटर नहीं करता है, ये किसी ने नहीं बताया होगा। हर आदमी ये बोलता है कंटेंट मैटर करता है, और एक्सपायर्ड डोमेन के बारे में तो जल्दी कोई बात ही नहीं करता है। इसलिए मैं अपने चैनल पे मैंने सोच रखा है कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको दूंगा वो सब प्रैक्टिकल और सब सच वाले इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि सिर्फ व्यू बनाने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब आते हैं कि इसके बाद आपको क्या करना है। जब आपने एक्सपायर्ड डोमेन ले लिया और सारा सेटिंग कर लिया, कंटेंट लिख लिया, पर्टिकुलर नीश पे लिख लिया, बाद में भले आप कुछ भी लिखिए, उसके बाद आपको एक सेटिंग ज़रूर करके रखनी है कि जो सर्च कंसोल है उसमें आपकी वेबसाइट सबमिट रहे। आपकी जो वेरिफिकेशन वाला जो सारा सेटिंग होता है वो सारा करके रखिएगा सर्च कंसोल में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। देखिए, अपने एंड से, अपने तरफ से कोई भी मिस्टेक मत करिए,
ठीक है। जैसे पेजेस बनाने होते हैं, बेसिक सबको पता है कि हमें 4-5 जो पेजेस होते हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर और जो भी होते हैं, 5 पेजेस टोटल होते हैं। तो वो सारे आप बना के रखिए। मेनू अच्छा सा डिज़ाइन करके रखिए। डिज़ाइन का मतलब ऐसा नहीं कुछ डिज़ाइन नहीं करना, मतलब मेनू जो आपका कैटेगरी वगैरह है उसमें शो करे। उसमें मेनू में आप एक कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस का पेज ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। ये सारी चीज़ें आप करके रखिए। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। लोग जिसके बारे में बात नहीं करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डॉट इन डोमेन लेना चाहिए या डॉट कॉम डोमेन लेना चाहिए। देखिए ज़माना बदल रहा है, ठीक है। अब वेब स्टोरी का ज़माना है। अगर आपको वेब स्टोरी से भी पैसा कमाना है तो मेरी बात मानी भाई, डॉट कॉम डोमेन लीजिएगा, कभी भी डॉट इन मत लीजिएगा। अब इसका भी मैं कारण बताता हूँ। डॉट इन डोमेन लेंगे तो आप कभी भी फॉरेन कंट्रीज़ को टारगेट नहीं कर पाएंगे। डॉट इन डोमेन का मतलब आप सिर्फ इंडिया को ही टारगेट कर पाएंगे वेब स्टोरीज़ में, ठीक है। और डॉट कॉम डोमेन होते हैं तो आप पूरे वर्ल्ड वाइड को टारगेट कर सकते हैं, लाइक यूएस को टारगेट कर सकते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, एनीथिंग, मतलब कोई भी कंट्री हो उसको आप टारगेट कर सकते हैं आउटसाइड इंडिया, ठीक है। बट डॉट इन में, वेब स्टोरी में, आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया को ही टारगेट कर सकते हैं, जिससे आपकी कमाई पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और सबसे लास्ट टिप, जितने भी अभी तक मैंने सारे टिप बताए हैं वो सारे आप नोट डाउन करिएगा। वीडियो को जल्दी जल्दी देख लिया तो वापस से धीरे धीरे करके देखिए मैंने क्या बातें बताई। सब प्रैक्टिकल बातें बताई और सब ट्रुथ है, कुछ भी ऐसा बना के बताने वाली बातें नहीं है। मेरे चैनल पे आपको हमेशा सब कुछ प्रैक्टिकल और ट्रुथ मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट में आपको जो बात बताने वाला हूँ वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बार बार अप्लाई करते रहिए, भले ही कितनी बार रिजेक्शन आए। मान लीजिए एक बार आपने अप्लाई किया और आपको रिजेक्शन आ गया, लो वैल्यू कंटेंट, आप एक कंटेंट और लिखिए और फिर से अप्लाई करिए। इस बार आपको रिजेक्शन आ गया कि आपका जो कंटेंट है वो लो वैल्यू तो था ही, साथ में पॉलिसी वायलेशन है। आप देख लीजिए आपने सच में तो कुछ गड़बड़ी नहीं करी है, क्योंकि एडसेंस का काम ऐसा होता है ना, बार बार जानबूझकर रिजेक्शन भी करता है। तो आप अपनी सेटिंग चेक कर लीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार, कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रही है, कर दिया आपने। यूट्यूब पे जाके देख लीजिए किस तरीके से लोग करते हैं। तो वो सारी चीज़ सेटिंग करके, अगर आपको लगता है आपने कोई गलती नहीं करी, आप कुछ दिन, जैसे आज रिजेक्शन मिला तो 2-3 दिन रुक के फिर से अप्लाई कर दीजिए, तुरंत इमीडिएट अप्लाई मत करिए। तो वो 2-4 बार जहाँ आपने किया ना, तो चौथे 5वें बार आपको निश्चित ही एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। और नहीं भी मिलता है तो भी अप्लाई करते ही आपको डेफिनेटली अप्रूवल मिल जाएगा। बस कोई बहुत बड़ा मिस्टेक मत करिएगा जैसे नॉर्मल लोग करते हैं, नॉर्मल वेबसाइट्स होती है, बस उस तरीके से बनाइए शुरुआत में। कोई बहुत बड़ा चीज़ करने का, बहुत बड़ा वो काम करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल रखिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो जानकारी आपको थोड़ी समझ में आई होगी। कुछ अगर बात नहीं समझ में आई, कुछ वर्ड्स मेरे नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। कोई और जानकारी रहे तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। तो मेरे चैनल पे आने के लिए और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आई होप आप सबको बहुत जल्दी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मिल जाएगा तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीचर। थैंक्स।